वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैंपेन से रिलेटेड है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पार्ट वन में डिस्कस किया था कि ऑटो कैंपेन कैसे चलाते हैं। ऑटो कैंपेन मींस के अमेजोन पे जो हम पीपीसी चलाते हैं वो कितने किस्म की होती है। अमेजोन पे जो पीपीसी चलाई जाती है वो दो किस्म की होती है। एक ऑटो कैंपेन होती है जिसमें अमेजोन उसको खुद से सजेशन में लाता है। मींस के अगर हमने कीवर्ड देना है तो कीवर्ड भी अमेजोन खुद सिलेक्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है तो प्रोडक्ट टारगेटिंग भी अमेजोन खुद से करेगा। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब चैनल पे आना है। चैनल पे आने के बाद यहाँ पे पीपीसी कैंपेन से रिलेटेड ये वीडियो हमारी पड़ी हुई है, हाउ टू रन अमेजोन पीपीसी कैंपेन फॉर एमपीएल पीएल ऑटो कैंपेन। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वीडियो अमेजोन से रिलेटेड ढूंढना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे आए। अगर कोर्स सीखना चाहते हैं तो कोर्स से रिलेटेड कोर्सेज सेक्शन में आ जाए, यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड पड़े हुए हैं। या आपको स्पेसिफिक अपने काम से रिलेटेड वीडियो ढूंढनी हो तो आप प्ले लिस्ट में आ सकते हैं। प्ले लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे हर चीज से रिलेटेड एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनाई गई है। उस प्ले लिस्ट में जाके आप अपनी वीडियो ढूंढ सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट वीडियो वाले सेक्शन में आए। वीडियो वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स पे वीडियोस पड़ी हैं और टू द पॉइंट है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं। आप वीडियो देखें और वीडियो देख के सेम इंप्लीमेंट करें, आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे हम पीपीसी पे डिस्कस करेंगे। पीपीसी का पार्ट टू हमारा रहता था। पार्ट वन में हमने ऑटो कैंपेन आपको सिखाना सिखाई। पार्ट वन में मैंने आपको ऑटो मेथड के जरिए जो हमारी पीपीसी कैंपेन है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, हम उसको कैसे लगाते हैं। मींस कि हम सिंगल बिड वाली किस तरह लगाते हैं, मल्टीपल ग्रुप वाली कैंपेन किस तरह से बनाते हैं, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मैनुअल कैंपेन के बारे में। ऑटो तो हमने कर ली, अब हम मैनुअल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनुअल में भी हमारे पास दो टाइप्स की कैंपेन्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी कंपटीटर्स हैं, मींस के जितने भी कंपटीटर्स के कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज आपने अपने प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर आपको जितने भी आपने कीवर्ड यूज किए हैं या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, अगर आपने खुद मैनुअली निकाले तो ठीक है, या आप हीलियम से भी निकाल सकते हैं। हीलियम से भी आप बेस्ट हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। उन कीवर्ड्स को कैंपेन में ऐड करके उनके थ्रू भी टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा Amazon आपको खुद से भी सजेशन देता है कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स में से जो जो आपने टारगेट करने हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, हम दूसरों के प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। लेट्स सपोज हमने पहले पेज पे अपने अपना जो प्रोडक्ट है हमारा उसका कीवर्ड हमने जब सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद पहले पेज पे जितने भी हमें रिजल्ट्स शो हो रहे हैं Amazon के, उन रिजल्ट्स में चाहते हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट शो हो, तो वो हम उस तरह से करते होते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। एग्जांपल देखने के लिए हम सबसे पहले Amazon पेज पे चले जाते हैं। लेट्स सपोज हम .com पे ही चले जाते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ बेबी कैरियर। ठीक है, हमने एक कीवर्ड सर्च किया बेबी कैरियर के नाम से। अब जैसे ही ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, अगर मैंने अपना जो प्रोडक्ट है जो हमारा ऐड चल रहा है उसमें अगर मैंने ये कीवर्ड टारगेट किया होता, तो जैसे ही मैं बेबी कैरियर सर्च करता तो यहाँ पे जितने भी लिस्टिंग्स शो हो रही है उनके साथ साथ मेरी भी शो होती, क्योंकि मैंने कीवर्ड टारगेटिंग की हुई है। इसको हम कहते हैं कीवर्ड टारगेटिंग। जितने भी कीवर्ड्स मैं टारगेट करूंगा उन कीवर्ड्स पे जब जब सर्च किया जाएगा तो उन रिजल्ट्स में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट भी Amazon सजेस्ट करेगा और उस हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी इस तरह से स्पॉन्सर का बटन आएगा। स्पॉन्सर का बटन आपको मिलता है जब आप पीपीसी कैंपेन रन करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई लिस्टिंग देखें और अगर उसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इट्स मीन उसके ऊपर कैंपेन चल रही है। कैंपेन क्या चल रही है, या तो वो ऑटो चल रही है या वो मैनुअल चल रही है। मैनुअल में भी फिर या तो वो प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही है या कीवर्ड टारगेटिंग हो रही है। ये तो सारे प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग है। कीवर्ड टारगेटिंग और ऑटो कैंपेन्स होती है। जो प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है वो कहाँ पे शो होती है, वो वाले प्रोडक्ट या कैंपेन्स कहाँ शो होती हैं, वो अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पॉन्सर आ रहा है, ठीक है। और स्पॉन्सर का मैंने आपको बताया था कि ये स्पॉन्सर जो आपकी जो पीपीसी कॉस्ट है वो कटती कैसे है। मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये ऐड चल रहा है, हमारा यहाँ पे ऐड चल रहा है, कस्टमर आया, कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट देखा। अगर वो हमारा प्रोडक्ट देख रहा है और थोड़ी देर उसके ऊपर रुक रहा है, इसका इसका मतलब हमें इंप्रेशन मिल रहे हैं। लेकिन अगर वो इसको ओपन कर लेता है, लेट्स सपोज ये लिस्टिंग है, अब मैंने इसको ओपन कर लिया। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो इसने जितनी भी बिड सेट की होगी, लेट्स सपोज हाँ $1 की है, $2 की है, $3 की, जितनी भी इसने बिड सेट की हुई है उतना अमाउंट इसका डिडक्ट हो जाएगा। Amazon इसके एंड से उतने अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। अब चाहे मैं परचेज करूं या ना करूं, लेकिन क्या होगा, उसके जो कॉस्ट है वो डिडक्ट हो गई। ठीक है, ये तो हो गया कीवर्ड टारगेटिंग। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग, लेट्स सपोज आपने इस प्रोडक्ट को टारगेट किया है। जब आप इस प्रोडक्ट को टारगेट करोगे तो आपका प्रोडक्ट इसकी डिटेल में नीचे यहां पे शो होगा।
ठीक है। पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन के बाद जो नीचे दूसरे अदर प्रोडक्ट सजेस्ट हो रहे होंगे, वहां पे ये प्रोडक्ट आपको शो होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा जो आपने टारगेट किया हुआ वो आपको शो होगा। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम किसी एक प्रोडक्ट को या अपने कंपटीटर को देख लेते हैं या मल्टीपल कंपटीटर्स को हम टारगेट करते हैं। उससे क्या होता है, जब भी कस्टमर उस प्रोडक्ट पे जाता है, लेट्स सपोज अब इस प्रोडक्ट को हमने टारगेट किया, ये हमारा कंपटीटर है, हमने इसको टारगेट किया हुआ है, वैसे हम मल्टीपल कंपटीटर्स को टारगेट करते हैं। और कंपटीटर एनालाइज कैसे करते हैं, कंपटीटर एनालाइज करने के लिए आपने अपने जो मेन कीवर्ड होंगे, आपके जो टाइटल के मेन 3 कीवर्ड होंगे, उन तीनों कीवर्ड्स पे आप सर्च करेंगे। जो भी आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉप के 3 या 4 आपको मिल रहे हैं, हर हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपको 5-10 जो टॉप के मिल रहे हैं बंदे, आपने उनके एसन सेलेक्ट करके लिस्ट बना लेनी है। उनको फिर बाद में टारगेट करना है। जैसे अब ये यहाँ पे अगर हम देखें, हमने इस प्रोडक्ट को टारगेट करना है। अब इस प्रोडक्ट को जब हम टारगेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे भी शो हो सकता है, यहाँ पे भी शो हो सकता है। अब ये देखे ना, ये और ब्रांड है, ये और ब्रांड है, ठीक है, ये बीसी बेबी केयर है। और अगर इसको हम देखें, यहाँ पे जो दूसरा आ रहा है एवा एंड ओलिवियर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पर्सन इस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, ये वाला भी क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है कि जो कस्टमर इसको परचेज करने आ रहा है उसको ये दूसरे प्रोडक्ट सजेशन में शो हो रहे हैं। सजेशन में इसकी शो हो रही है क्योंकि इन्होंने स्पॉन्सर पे किया हुआ है, ठीक है, ये पे कर रहे हैं। अब मजीद अगर हमने और स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नीचे शो होंगे, जैसे ये अदर शो हो रहे हैं। जब हम इस प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे तो हम इस लिस्ट में आएंगे नीचे, ठीक है। ये सारे स्पॉन्सर वाले हैं, 4 स्टार एंड अबव। आगे क्या निकल रहा है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में इस टाइम कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 58 पेजेस आ रहे हैं, 58 पेजेस। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पेजेस है, मतलब ये एक पेज है, एक पेज पे अगर आपको यहाँ पे 3 3 6 और एक 7 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, मतलब 58 पेजेस हैं। और हर पेज के ऊपर 7 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। जिसकी जितनी बिड कम होगी उसका प्रोडक्ट उतना पीछे होगा। लेट्स सपोज आप बिड अपनी इंक्रीज करते जाओगे, आगे आते जाओगे, आपकी रैंकिंग आगे आती जाएगी। Amazon आपको पहले सजेस्ट करेगा, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, आपकी बिड अच्छी है, तो Amazon आपको पहले सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें चेक करते होते हैं। अब हम चल के कैंपेन अपनी रन करेंगे और उसको प्रॉपर सेटअप करेंगे और सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये दोनों कैंपेन्स को देखेंगे। सबसे पहले हम एक कीवर्ड वाली कैंपेन बनाएंगे, फिर हम एक प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम उसके अगेंस्ट टारगेट करेंगे। फिलहाल जो हम करेंगे, जो Amazon हमें कीवर्ड सजेस्ट करेगा हम उन्हीं को टारगेट करेंगे, और जो प्रोडक्ट Amazon हमें सजेस्ट करेगा हम उन्हीं को टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर आप ये खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। आप पहले खुद से कीवर्ड्स की लिस्ट बना लें जिन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, और आप प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट बना लें जिन प्रोडक्ट्स को आपने टारगेट करना है, लेट्स सपोज जो आपके कंपटीटर हैं, ठीक है। हम रियल टाइम में प्रोडक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। अब ये हमारे पास एक स्टूडेंट की स्टोर है, इसके ऊपर एक लिस्टिंग उन्होंने लॉन्च की हुई है रिसेंटली। हम उसी के लिए ऐड चलाएंगे, उसी के लिए कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन बना के मैनुअल कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। आपने स्टोर है, स्टोर के ऊपर आपने लिस्टिंग लॉन्च की हुई है, लिस्टिंग आपकी लॉन्च है, आपकी एफबी इन्वेंटरी एक्टिव है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप रिव्यूज भी लगवाएं और कैंपेन भी लगाएं। रिव्यूज के बारे में मैंने पहले भी बताया, रिव्यूज के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि रिव्यू किस तरह से लगवाने हैं। रिव्यू बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पीपीसी चलाते रहते हैं और रिव्यूज नहीं लगवाते तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ये रिव्यूज वाली वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ किस तरह से आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद किस तरह से आपने फीडबैक सबमिट करना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट की रिव्यू लगाने के बजाय स्टोर को रिव्यू लगा देते हैं। और एक बायर अकाउंट से आप एक टाइम पे एक प्रोडक्ट को एक ही रिव्यू लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर एक से ज्यादा लगाएंगे तो पहले वाला भी Amazon उसको रिव्यू कर देगा स्पैम एक्टिविटी में डाल के। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेलर सेंट्रल पे। सबसे पहले 3 डॉट पे आना है। देखिए याद रहे, अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल डिटेल पे बना हुआ है, इंडिविजुअल डिटेल मतलब इंडिविजुअल अकाउंट है, कंपनी वाला नहीं है, तो वो इंडिविजुअल का रहेगा। अगर कंपनी वाला तो वो कंपनी रहेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक प्रोफेशनल प्लान होता है। उसका आपका अकाउंट कंपनी वाला या कंपनी वाला नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो एक प्लान होता है, ठीक है। वो प्लान बगैर कंपनी वाला बंदा भी चूज कर सकता है, कंपनी वाला बंदा भी चूज कर सकता है, ठीक है। उसका आपकी कंपनी या आपके इंडिविजुअल अकाउंट होने से कोई लिंक नहीं होता। बस होता क्या है, केएसए, यूई और इजिप्ट, इन 3 मार्केट्स में फिल वक्त Amazon कोई प्रोफेशनल फीस चार्ज नहीं कर रहा। तो इसलिए जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपका डे 1 से प्रोफेशनल अकाउंट होता है, जिस वजह से आपके पास सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल प्लान रखते हैं, प्रोफेशनल नहीं रखते, ठीक है, तो फिर आपके पास ऐड का ऑप्शन भी नहीं होगा, चाइल्ड एक्सेस का भी ऑप्शन नहीं होगा, लिमिटेड प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूएस यूके में कर रहे हैं तो वहां पे आपको हर महीने प्रोफेशनल प्लान के $40 देने हैं, चाहे आपकी स्टोर कंपनी पे या कंपनी पे नहीं है, ठीक है। इन चीजों को आप अच्छे से समझा करें, आप समझते नहीं है।
फिर आपने क्या करना है, अगर आपकी कैंपेन नहीं चल रही, आपका कैंपेन मैनेजर नहीं चल रहा, तो कोशिश करें सबसे पहले मेन अकाउंट लॉगिन करें, मेन अकाउंट लॉगिन करके अपना कैंपेन मैनेजर क्रिएट करें, फिर अपनी चाइल्ड एक्सेस की यूजर परमिशन में जाकर दोबारा से परमिशन अलाउ करें। चाइल्ड एक्सेस कैसे देते हैं, परमिशंस कैसे देते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ बायर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस बायर अकाउंट के ऊपर चाइल्ड एक्सेस लेना सिखाऊंगा, ताकि सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, कंपेन के लिए आएंगे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे। एडवर्टाइजिंग में आने के बाद कंपेन मैनेजर पे आ जाना है। कंपेन मैनेजर में आने के बाद हमने अपनी कंपेन मैनेजर में क्रिएट करनी है कंपेन, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑटो पे की थी, इसी तरह अब हम मैनुअल पे करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी कंपेन्स लगाई हुई है, हम उनकी कंपेन्स को भी मॉनिटर करेंगे और नई कंपेन्स भी बनाएंगे। सबसे पहले जो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है उनको मॉनिटर करेंगे, ताकि हम देखें कि इनको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स का सवाल था कम्युनिटी में कि हम कैंपेन्स को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे अब ये एक ऑटो कैंपेन लगी हुई है, ठीक है, अब इसको हम ओपन करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसमें क्या इशू है, किस वजह से। देखें, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसकी इमेजेस अच्छी नहीं है, तो आप बेशक जितने रिव्यूज लगवा लें, जितनी पीपीसी चला लें, आपकी जो सेल है वो बेहतर नहीं होगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं चलेगा, आपकी पीपीसी अच्छी नहीं चलेगी। अब जैसे ये इन्होंने ग्रुप वाली बनाई है, अब ग्रुप वाली इन्होंने मेरे ख्याल से रिसेंटली बनाई है, ठीक है। अब ये देखें, जब भी आप कैंपेन ओपन करें तो ये आगे अगर वो सजेस्ट कर रहा हो तो उसको अप्लाई किया करें। वो आपको सजेस्ट करता है कि अभी आपको कितना बजट रखना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ये कैंपेन मेरे ख्याल से रिसेंटली बनाई है। इनकी पुरानी कैंपेन्स देख लेते हैं, उनमें से देख लेते हैं कि कोई कैसी चल रही थी, उसके ऊपर कैसी ऑप्टिमाइजेशन आ रही थी, उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब मजीद नीचे हम देखते हैं, जैसे ये इन्होंने पॉज कर दिए हैं, एक ये पॉज की हुई है, ये अब नीचे तीन चार हैं जो पॉज हुई हुई है, उनको हम एक एक करके ओपन करके देखते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऑप्टिमाइज कैसे की जाती है। ऑप्टिमाइज में सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी लिस्टिंग में क्या कमी है। आप अपनी लिस्टिंग में देखो, उसके टाइटल में थोड़ी सी अपडेट करो, उसकी जो एसईओ कीवर्ड्स होते हैं उनमें अपडेट करो। इंशाल्लाह जल्दी एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए एक खुद की लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये इन्होंने कैंपेन बनाई थी, 0.30 की कॉस्ट आई है, बिड इन्होंने रखी थी 1.43 की, ठीक है। टोटल जो टारगेट इन्होंने किए हुए कीवर्ड्स टारगेट किए हुए 34 कीवर्ड्स इन्होंने टारगेट किए हुए हैं, जिससे जैसे इनको रिजल्ट्स नहीं आए, इन्होंने क्लोज कर दी। उसके बाद इस पे भी कुछ नहीं आया, लेकिन इस पे वो ऑप्टिमाइज के लिए सजेशन दे रहा है। सजेशन कैसे दे रहा है कि भाई कम से कम 0.34 की बिट चल रही है, ज्यादा से ज्यादा 5.20 की चल रही है, तो इसके बीच Amazon आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी 87 रखें, वो आपके लिए बेस्ट है। उसके लिए क्या करना होता है, अप्लाई करते हैं तो वो आपकी अपडेट हो जाती है। इस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इनकी ऑप्टिमाइज के लिए इसी तरह से आई हुई है, ये भी इनकी इसी तरह से है, ठीक है। इन्होंने कोई कैंपेन सही से चलने नहीं दी, ठीक है। कैंपेन को हमेशा प्रॉपर चलने दें, और इतनी ज्यादा कैंपेन्स भी मत बनाएं। जितनी कैंपेन ज्यादा बनाएंगे उतने लिए आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशन करेंगे। कैंपेन को 24 से 48 घंटे दिया करें। जैसे हम फेसबुक या मेटा पे ऐड चलाते हैं तो ऑप्टिमाइज होने में कैंपेन को टाइम लगता है, वैसे यहाँ पे भी लगता है। और कैंपेन के साथ साथ सिर्फ आपकी कैंपेन नहीं होती, कैंपेन के साथ साथ आपने ये भी समझना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, क्या आप अपने कंपटीटर से ज्यादा प्राइस तो नहीं करके बैठे। लेट्स सपोज अगर आपके कंपटीटर 30 पे बेच रहे हैं, आप 40 पे बेच रहे हो, तो कस्टमर पागल नहीं है कि वो 30 वाले को छोड़ के आप 40 वाले के पास आएगा और आपसे परचेज करेगा। तो इन चीजों का ख्याल रखें। देखिए, एमपीएल करना, पीएल करना, इसमें बहुत सी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। प्रॉपर सीखें, पीपीसी कैसे चलती है, लिस्टिंग कैसे बनती है, लिस्टिंग की एसईओ कैसी होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसी होती है। अच्छी इमेजेस बहुत इंपैक्ट करती हैं। अगर आपकी अच्छी इमेजेस नहीं है तो आपकी लिस्टिंग ठीक नहीं है। अगर आपको अच्छी इमेजेस चाहिए, अच्छी इमेजेस जनरेट करवानी है, नहीं बनवानी है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोवाइड करके देंगे। आपको लिस्टिंग में अपडेट भी करवानी हो तो वो भी हम कर देते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस भी हम देते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम आपकी प्रॉपर लिस्टिंग चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें जितनी भी गलतियां होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, लिस्टिंग की इमेजेस अपडेट करते हैं, कंप्लीट पैकेज देते हैं। वो भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब आप पीपीसी चलाते हो तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब हमने कैंपेन क्रिएट करनी है तो क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे। देखें, अगर आपकी लिस्टिंग की इमेजेस अच्छी नहीं है, टाइटल अच्छा नहीं है, उसमें एसईओ के कीवर्ड्स अच्छे नहीं है, तो बेशक जितनी पीपीसी चला लें, जितने रिव्यूज लगवा लें, आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो रहा ना उस प्रोडक्ट में। उसकी इमेजेस देख के, उसका टाइटल देख के कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो रहा, तो वो क्यों परचेज करेगा। आएगा जरूर, आपकी कॉस्टिंग भी होगी, लेकिन परचेज नहीं करेगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले आएंगे हम क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे। क्रिएट कैंपेन पे आने के बाद सबसे पहले आपने जो अपनी कैंपेन लगानी है उसको नाम दें, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया जिसकी हमने कैंपेन लगानी है, ठीक है। कैंपेन लगाने के लिए सबसे पहले मैं नीचे आऊंगा, प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो हम बाद में देंगे।
अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ऑटो कैंपेन चलानी है या मैनुअल। ऑटो पे वो ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो बिड चल रही है वो 140 से 234 के बीच चल रही है, अगर आपने चलानी है तो चलाएं। अब हमने मैनुअल लगानी है, ऑटो की पहले बात कर चुके हैं। मैनुअल में आएंगे तो मैनुअल में आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला कीवर्ड टारगेटिंग। तो अब आप क्या करेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग। अब हमारे प्रोडक्ट क्या है जी, लैश क्लस्टर किट, हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसके आगे लिखेंगे कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, अपना प्रोडक्ट का नाम लिखा, या फिर लैश किट खत्म कर देते हैं। ठीक है, इतना हम कर देते हैं टारगेटिंग। ये आपकी मर्जी होती है, इसको आप जो नाम देना चाहें, हम अपने हिसाब से दे देते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जी कीवर्ड टारगेटिंग हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग में नीचे जब हम आते हैं तो Amazon आपको सजेशन देता है। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं इसको पहले क्रॉस कर दूंगा यहाँ से। अब ये यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले सजेशन होती है। सजेशन में Amazon आपको 3 किस्म के कीवर्ड शो करवाता है। सबसे पहले ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का तो सबको पता है कि भाई अगर मैंने आई लैशेस लिखना है तो ही Amazon मुझे शो कराएगा। एग्जैक्ट का मतलब जब तक आप सेम कीवर्ड नहीं दोगे, मींस अगर कस्टमर ने लिख के सर्च किया आई लैशेस, उसे हमारा प्रोडक्ट शो होगा। अगर उसने लिखा आई लैश, सॉरी आई लैशेस, एस ऐड कर दिया, हमने आई लैश सेलेक्ट किया था लेकिन अगर कस्टमर ने एस भी ऐड कर दिया तो उसे हमारा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। एग्जैक्ट का मतलब यही होता है कि सेम टू सेम वही कीवर्ड होगा तो हमारा प्रोडक्ट शो होगा। इसी तरह ब्रॉड है। ब्रॉड में अगर उसने हमारे कीवर्ड के साथ कुछ और भी ऐड कर दिया है, ठीक है, मतलब आई लैशेस एस भी ऐड कर दिया, तो भी हमारा प्रोडक्ट शो होगा उसे। इसी तरह फ्रेज है। फ्रेज में अगर उसने मीनिंग चेंज कर दी, जैसे पहले वो कुछ और ले आया, जैसे पहले उसने लिख दिया फेक आई लैशेस, तो फिर भी उसे हमारा प्रोडक्ट शो होगा। तो इसमें हम तीनों कैटेगरी के ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, तीनों कीवर्ड्स को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तीनों सिलेक्ट है तो ये नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो Amazon बता रहा है कि ये अरेबिक कीवर्ड जो है रामोश, ये सर्च किया जा रहा है कितने परसेंट, 0.34% और 23% की इसकी रेटिंग भी है। तो इसमें अब Amazon बता रहा है कि इसी कीवर्ड को अगर आप ब्रॉड में ऐड करते हो तो 0.90, फ्रेज में ऐड करते हो तो 0.90, एग्जैक्ट में ऐड करते हो 0.90। तो हम इसको तीनों में ऐड करेंगे कि अगर कोई ये कीवर्ड लिख रहा है और हमारे प्रोडक्ट पे आ रहा है तो हमारा 0.90 बिडिंग बिड जो है वो डिडक्ट होगा। इसी तरह फेक आई लैशेस है, इसका वो बता रहा है कि अगर कोई ब्रॉड पे जाके सर्च करता है तो उसका इतनी कॉस्टिंग होगी, इतनी होगी, और एग्जैक्ट पे आगे क्या होगी। एग्जैक्ट पे अक्सर कॉस्टिंग तो हमें ज्यादा पड़ती है, एग्जैक्ट पे याद रहे। ठीक है, तो अब ये सारे कीवर्ड्स जो है ये हमें शो करवा रहा है Amazon की, अगर हमने ये ऐड करने हैं। ठीक है, और यहां पे ऊपर वो कहता है कि ग्रुप कीवर्ड रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आपने ये ऐड करना है तो इसके लिए अगर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसके लिए जो कॉस्टिंग होगी वो 0.72 होगी। इसी तरह अगर आप नीचे ऐड करना चाहते हो, नीचे ये पूछ रहा है कि ये भाई 187, मैं कहता हूं कि जी 1.5, 1.5 के हिसाब से मैंने कीवर्ड ऐड कर लिए। अब हर कीवर्ड के अंदर उसने क्या किया, 1.5 ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने ओवरऑल जो बिडिंग सिलेक्ट किया वो 1.5 की सिलेक्ट किया, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स में उसने 1.5 ऐड कर लिया, कुछ कीवर्ड्स में कम है। अब यहाँ पे उसने मुझे कितने कीवर्ड ऐड करके दिए, 601 कीवर्ड ऐड करके दिया, क्योंकि मैंने ऑल कर लिया। अगर आप अपनी मर्जी से कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स ऐड करें, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करें। अब हमने यहाँ पे 601 कीवर्ड टारगेट किया। टारगेट करने के बाद हम नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही हम डाउन ओनली ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट में किया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आप टॉप सर्च पहले पेज पे अपना प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं, कितने परसेंट आप पहले प्रोडक्ट पे अपने प्रोडक्ट को चाहते हैं, तो आपने ऐड करना। लेट्स सपोज मैं कहता हूं 200% मेरा प्रोडक्ट पहले पेज पे आना चाहिए, तो Amazon आपको बता रहा है कि इसके लिए अगर आपने बिड 1.87 सिलेक्ट की है तो आपकी बिड स्टार्ट होगी 5,61 से। ठीक है, किसके लिए, टॉप सर्च के लिए। अगर रेस्ट ऑफ पेज पे मैं कहता हूं वहां पे भी 200 आए तो उसके लिए भी इतनी हो जाएगी, और प्रोडक्ट पेज पे भी ये ले 200%। तो मतलब मेरी बिड 1,81 से 581। अगर आपके पास अच्छा बजट है, खुले पैसे हैं, ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट के लिए पहले से एक बजट डिसाइड किया हुआ, अच्छा बजट डिसाइड किया हुआ, तो आप यहाँ पे 100%, 200% ऐड कर सकते हैं प्लेसमेंट को। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो उसको 0 रहने दें। ये 999 तक जाता है। ठीक है, याद रहे ये 999 तक जाता है, इसको जितना आप इंक्रीज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस।
ऑडियंस में से भी अगर आप कहते हैं कि जी भी ऑडियंस के हिसाब से अगर आपने बिड इंक्रीज करी, इंक्रीज बिड फॉर ऑडियंस बिल्ड बाय अमेजोन, अगर आप इस पे करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑडियंस में आप आएंगे, ठीक है। ये ये जो दोनों ऑप्शन है बिड एडजस्टमेंट, ये जब आप ऑटो कैंपेन चलाते हैं उसमें भी ऑप्शन होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब जैसे ये कह रहा है ऑडियंस एडजस्ट, ठीक है। परचेज ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है। क्लिक एंड एडिट ब्रांड प्रोडक्ट टू कार, हाई इंटरेस्ट बेस्ड ऑन शॉपिंग हिस्ट्री। ये पहले पूछ रहा है कि उस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या उस ऑडियंस को ऐड करना चाहते हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं, या उस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं जिनकी अच्छी हिस्ट्री है कि वो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग टारगेट करते हैं, ठीक है। ये अमेजोन ने क्या किया था, अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस बताई, अब कितने परसेंट आप टारगेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं 50%, ठीक है। तो वो उस हिसाब से करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिड एडजस्टमेंट के लिए आप एक सेपरेट की कैंपेन बना लें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जैसे हम एक कीवर्ड टारगेटिंग के लिए बना रहे हैं, हम ये एक अलग बनाएंगे, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग की बनाएंगे, और बाद में एक और की कैंपेन ऑटो पे बना के उसमें एडजस्टमेंट हम अपनी कर लेंगे ताकि हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो, ठीक है। आप कैंपेन बनाएं, मल्टीपल कैंपेन बनाएं, उनको एनालाइज करें कि कौन सी कैंपेन आपके लिए ज्यादा बेस्ट और बेहतर काम कर रही है, लेकिन एटलीस्ट 24 से 48 घंटे एक कैंपेन को दें, रन होने दें। अगर वो आपका सिर्फ बजट खा रही है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उसको क्लोज कर दे, पॉज करें और अपनी लिस्टिंग को एनालाइज करें कि क्या आपकी लिस्टिंग में कोई क्या जान नहीं है, उसकी इमेजेस अच्छी नहीं है, उसका टाइटल अच्छा नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें चेक करें, उसके बाद कैंपेन को लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कैंपेन 24 घंटे चली है, उसने 60-70 दिरहम खाया है, और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आए, तो मतलब आपके प्रोडक्ट में जान नहीं है, कस्टमर देख रहा है, क्लिक कर रहा है, लेकिन परचेज नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अमेजोन आपके तब तक पैसे नहीं काटता जब तक आपके प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे एंड डेट आकर सेलेक्ट कर लेंगे, उस डेट को एंड हो जाएगा, आप दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बजट दूंगा 20 दिरहम का, 15 का मुझे सजेस्ट किया था, 20 का करूंगा, और उसके बाद ये एंड पे आके इंक्रीज बिड्स फॉर हाई ट्रैफिक डेज, के जिन दिनों में ट्रैफिक ज्यादा हो उस दिन मेरी बिड इंक्रीज कर दी जाए। अब लॉन्च कर दूंगा, कैंपेन लॉन्च कर दूंगा, ये होगी हमारी मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अब गो टू कैंपेन मैनेजर में जाएंगे, हमने कैंपेन बना दी है। कैंपेन बनाने के बाद भी आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि आप कैंपेन बनाने के बाद भी उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, एडिट करके बजट वगैरह अपडेट करना चाहें, उसको कुछ भी चीज चेंज करना चाहें, ठीक है। सिर्फ उसके टाइप या उसमें जो दिए हुए कीवर्ड्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब जैसे ये देखें सेल्फ डिस कीवर्ड टारगेटिंग, हमने एक कैंपेन बना दी, हमने इनकी जो पहले वाली कैंपेन उनको मैं क्लोज कर दूंगा। अब अपनी मैंने एक कैंपेन बनाई, अब मैं दूसरी भी इसी तरह बनाऊंगा। पहले हमने क्या किया, कीवर्ड टारगेटिंग को किया, अब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे अगेन नाम दे देता हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग की जगह अब मैं करूंगा प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, कीवर्ड्स को टारगेट किया था, अब हम प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे। सबसे पहले लिस्टिंग को सिलेक्ट किया, लिस्टिंग को सिलेक्ट करने के बाद मैनुअल पे आए, ठीक है। मैनुअल पे आने के बाद अब कीवर्ड की जगह हम करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी जैसे मैंने आपको बताया, ये अमेजोन आपको खुद सजेस्ट करता है, कैटेगरी भी सजेस्ट करता है, प्रोडक्ट भी सजेस्ट करता है। सबसे पहले वो आपको कैटेगरी सजेस्ट कर रहा है, ये जी सजेस्ट आगे सजेस्ट में उसने ये बता दिया कि ये वाली कैटेगरी आप इसको ऐड करना चाहते हैं, कर लें। उसके बाद वो कह रहा है कैटेगरी सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर लें। उसके बाद वो कह रहा है इंडिविजुअल प्रोडक्ट, अगर आप एक एक प्रोडक्ट ऐड को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये आपको नीचे सजेशन में मिल गए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने खुद से प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो सर्च में आए, अपने एसन ऐड करते जाएं, एसन ऐड करके एक एक प्रोडक्ट को टारगेट करते जाएं। अब हम सजेशन में से कुछ सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जी ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको हम ऐसे ओपन करके देख लेते हैं कि हाँ जी इसकी क्या है, इसकी तो कोई सेल ही नहीं है, इसको टारगेट करने का फायदा कोई नहीं, ठीक है। इसी तरह अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल गया आई लैशेस के रिलेटेड, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि क्या इसका सिनेरियो है जी, इसके पास 50+ का टैग आ रहा है, हम इसको टारगेट करेंगे। इसको टारगेट करने के लिए देखिए सिर्फ ऐड करना है, वो बिड भी सेट हो जाएगी, और जो बजट है वो भी आपका सेट हो जाएगा। मजीद आते हैं नीचे, ये वाली देखते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मजीद नीचे आएंगे, इसी तरह आपने देखने हैं, आपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने हैं, उनको टारगेट करना है जो वर्किंग में हो, ठीक है। जो वर्किंग में है, जिसके ऊपर अच्छी सेल्स आ रही है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे अब ये है, ये किट हमें अच्छी मिली है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल आपने एक एक करके ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कुछ को ऐड करता जाऊंगा, जिनके आगे मुझे बजट शो हो रहा है, मतलब वो एक्टिव है, ठीक है। जिसके आगे ये मुझे बिड सजेस्ट कर रहा है, ये वो लिस्टिंग्स हैं जो एक्टिव है इस टाइम पे,
ठीक है। जो एक्टिव नहीं होगी उसके सामने क्या होगा, ये बजट आपको शो नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। और प्रोडक्ट टारगेटिंग जो होता है वो मोस्टली हम उन कैटेगरीज में करते हैं जिन कैटेगरीज में हमें पता हो कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब ये जो जिस कैटेगरी में स्टूडेंट ने प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये इसमें मतलब इतना वो खास नहीं है, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा लेकिन डिमांड कम है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कैटेगरी में करें। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, लॉन्च करने से पहले ये लाजमी देखें कि उस प्रोडक्ट या उस कैटेगरी में कोई कंपटीशन है या नहीं। ठीक है, और कंपटीशन के साथ साथ देखें कि डिमांड भी है या नहीं। सिर्फ कंपटीशन नहीं देखा जाता, डिमांड भी देखी जाती है। अब यहाँ पे डाउन ओनली करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही है, प्लेसमेंट वगैरह आप कुछ भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। आज यहाँ पे कंपेन का नाम देंगे, बजट देंगे। ठीक है, बजट देने के बाद हम इसको भी लॉन्च कर देंगे। याद रहे, एक चीज याद रखें, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज में, मैं भी डे बाय डे सीखता हूं। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी फ्री कम्युनिटी जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इश्यूज के बारे में वहां पे सजेशन दे सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने क्या किया, 2 कैंपेन्स बना दी हैं। ठीक है, 2 कैंपेन्स बनाने का फायदा यह है कि अब हमें इससे पता चलेगा कि हमारे क्या स्टैट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक में हमने कीवर्ड टारगेट किया, एक में हमने थोड़े से प्रोडक्ट टारगेट किए, क्योंकि प्रोडक्ट टारगेटिंग मुझे इतनी फिजिबल नहीं लगी, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई खास सेल नहीं है। अगर इस कैटेगरी में सेल बहुत ज्यादा होती तब हम कीवर्ड टारगेटिंग करते। अब मैं लगाऊंगा एक ऑटो। ठीक है, 2 ये हो गई। अब ऑटो मैं रिवाइज भी कर दूंगा ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है। और अब हम बिड एडजस्टमेंट वाली लगाएंगे। ठीक है, बिड एडजस्टमेंट वाली हम ऑटो लगाएंगे। अब मैं ये लगा दूंगा, अब इसके आगे लिख दूंगा ऑटो। ठीक है, ऑटो में मैं लग बनाऊंगा सिंगल बिड वाली। ठीक है, सबसे पहले ऑटोमेटिक आ गया, सिंगल बिड आ गया जी, डाउन लोनली आ गया। अब हम यहां से करेंगे ऑडियंस इंटरेस्ट। ऑडियंस इंटरेस्ट में हम टारगेट करेंगे जो भाई हाई इंटरेस्ट रखती हैं, हाई इंटरेस्ट वालों को हम 100% टारगेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट जो है फर्स्ट पेज, उसको भी मैं 100% पे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये दोनों हमने ऐड कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या जी, कंपेन का नाम देना है। अपना जो बजट है, बजट हमने 20 दिरहम का देंगे कम से कम स्टार्ट के लिए, चेक करने के लिए। बजट आप बाद में इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने किया किया सबसे पहले ग्रुप नेम दिया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया ऑटो के लिए, ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया। ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के बाद साथ ही वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि यार आप अपनी बिड 0.98 पे ले आए। यहां से डाउनलोड नहीं कर लिया। यहां से प्लेसमेंट में मैंने फर्स्ट पेज पे 100% रखा है। ऑडियंस में से मैंने हाई इंटरेस्ट बेस्ड लिखा है, मतलब वो ऑडियंस सिलेक्ट की है जो शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, उस ऑडियंस को इंटरेस्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, अब इसको लॉन्च कर दूंगा। अब इसको 24 से 48 घंटे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, देखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ चीजें चीजें चेंजेस होने वाली थी। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस करने के बाद फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि हमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे जब स्टूडेंट ने बताया प्रोडक्ट का, मैंने देखा प्रोडक्ट की इमेजेस में जान नहीं थी, प्रोडक्ट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में काफी लूप होल्स थे, जो बैक एंड ऐसी होती है वो कम थी। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ने टारगेट करा सऊदीया मार्केट को। तो जब आप सऊदीया मार्केट को टारगेट करते हैं, आपको इंग्लिश प्लस अरेबिक कीवर्ड, इंग्लिश प्लस अरेबिक इमेजेस और इंग्लिश प्लस अरेबिक डिस्क्रिप्शन वगैरह का डाटा मैनेज करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जितनी भी सऊदी और दुबई की लोकल ऑडियंस है वो अरेबिक यूज करती है। तो इस चीज को आपने नोटिस करना होता है। याद रहे, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, पहले उस कंट्री का इंटरेस्ट देखें, वहां की ऑडियंस का इंटरेस्ट देखें कि वहां की ऑडियंस को किस तरह के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। हर मार्केट का ऑडियंस इंटरेस्ट अलग होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मजीद इस तरह की किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।